नमस्कार। इस समय हम अशोकनगर में खड़े हैं और अशोकनगर गुना लोकसभा का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र पूरे देश में महत्वपूर्ण चुनाव के नजरिए से इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस बार यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा का उनको टिकट दिया है, कांग्रेस से आए हैं। और बस बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह चुनाव में सिंधिया का पूरा परिवार इस बार जुट चुका है। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे आई थी और आज उनके बेटे आर्यमन सिंधिया ने चंदेरी, बंगाली और अशोकनगर तीनों जगहों पर युवा सम्मेलन में भाग लिया है। इस दौरान कई ऐसे दृश्य भी देखने को मिले हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं और उनकी चर्चा भी हो रही है। दरअसल सिंधिया के बेटे जब यहाँ आए तो लोगों से सीधे जुड़ने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें तय की हैं जिनका लोगों पर असर गया है। इन सब पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी जी हमारे बीच में हैं। आलोक जी, जिस तरह से चुनाव इस समय समाप्त पर आ चुका है और सिंधिया परिवार जिस तरह से खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो चूंकि आप खुद चंदेरी से आती हैं, तो आज जिस तरह से हमने चंदेरी में कुछ चीजें देखी हैं, पहले वो जो चीजें उनकी पत्नी कर रही थी अब वो बेटा कर रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों से मिलना, समोसा खाना, चाय पीना, साड़ियां खरीदना? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको हमें राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए जी। सिंधिया जी और इस क्षेत्र का बहुत पुराना एक जुड़ाव है, एक लगाव है और एक इतिहास, बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक श्रीवंत सिंधिया जी का परिवार स्वयं को एक राजनीतिक परिवार की बजाय एक अपना घर जैसा, अपना आत्मीय परिवार इस दृष्टि से मानता है और इसी दृष्टि से ये कुछ हुआ है कि जिस लोगों के घर जाना, जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करना, उनके घर चाय पीना, हमारे आदिवासी जो कार्यकर्ता हैं या सामान्य जन है उनके बीच में जाना, उनके घर भोजन करना, ये सब चीजें उसी का एक हिस्सा है। और जहां तक बात चंदेरी साड़ी को लेके है या चंदेरी क्षेत्र में लेके है, तो इसके लिए सिंधिया जी ने बहुत कुछ किया है। आज वीवर्स का पार्क हो, इंटेक के माध्यम से, इंटेक वेल के माध्यम से 15 करोड़ का पानी जो बुनकरों के लिए उस चंदेरी शहर के लिए, उसकी दृष्टि से देख ले, जो कुछ भी चंदेरी में है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया जी का एक नाम, एक उनका एक योगदान आता है। अच्छा, हमने इसमें देखा, अभी हम बात कर रहे थे जब आर्यमन सिंधिया से और उनसे पूछ रहे थे कि वीडियो कॉल में आपने जब माँ से साड़ी की बात की तो कितने की वो साड़ी थी और कितने पैसे दिए, तो कहा कि वो बुनकर हमसे पैसे नहीं ले रहे थे क्योंकि सिंधिया जी ने कुछ इतना किया है कि इसके बदले में वो पैसे नहीं ले रहे थे। तो कैसे देख रहे हैं इसको? वो चंदेरी में बांके बिहारी चतुर्वेदी जी की दुकान पर गए थे जी। जब वहां पहुंचे तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि साहब, हम एक 65 साल पुरानी साड़ी हम आपको दिखाना चाहते थे। वो रेशम की साड़ी थी और प्योर जरी की, चांदी की जरी की साड़ी थी। वो साड़ी फट चुकी थी तो युवराज साहब ने तत्काल अपनी माता जी को फोन लगाया और वीडियो कॉल के माध्यम से उनको वो दिखाई। माता जी को भी वो साड़ी बहुत पसंद आई, फिरोजी कलर की साड़ी थी। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि ये साड़ी तो हमें, ये चाहिए, हमें इस तरह की साड़ी तो मेरी जरूरत है, मेरी पसंद है। उसने कहा केवल अब एक कारीगर ऐसा बचा है जो इतना भारी और बड़ा काम करता है। और उसके बाद उन्होंने और भी काम दिखाए और बड़े शहर सोकर वास्तव में चंदेरी के वीवर्स आज बहुत खुशहाल हैं, बुनकर बहुत खुशहाल हैं। इसमें सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान। एक समय वो था जब जब हमारे बुनकरों को दिन की मजदूरी कठिन हो गई, तब सिंधिया जी ने मार्केट में वृद्धि की, विदेशों से डिमांड बढ़वाई, ऑर्डर आए, आज ये हालात है कि बहुत अच्छा कारोबार हमारे यहाँ। वो जो एशिया का सबसे बड़ा लूम भी जो है इसी वजह चंदेरी में, वो उसमें सिंधिया जी का पूरा उसमें तत्कालीन हमारी राज्य सरकार ने अपना एक हिस्सा दिया था और सिंधिया जी ने भी अपना उसकी बहुत बड़ी पहल की थी और सिंधिया जी के माध्यम से वो वहाँ स्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, आप लगातार उनके साथ हैं और पूरा कैंपेन देख भी रहे हैं। जिस तरह ये कैंपेन चल रहा है, आज यूथ सम्मेलन भी तीनों जगह हुए, तो युवाओं में इस नए चेहरे को लेकर किस तरह का आकर्षण दिख रहा है? मैं समझता हूँ कि मैं भी उसको बड़े गौर से दिख रहा है क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते सब चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने देखा कि जिस तरह से श्रीमंत युवराज साहब अभी युवा हैं और जिस तरह से यूथ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बड़ा एक आश्चर्यजनक है आज के इस राजनीतिक आपाधापी के युग में, जहाँ लोग अपेक्षाएं तो करते हैं लेकिन उतना जुड़ नहीं पाते, आत्मा से, हृदय से नहीं जुड़ पाते। तो ये तरह का जो मैंने आत्मीयता देखा लोगों का, इस परिवार के प्रति, इस व्यक्तित्व के प्रति जो प्रेम देखा, जुड़ाव देखा, वो अद्भुत है। अरे, एक नया ट्रेंड भी हमने आज देखा है। जब मंच पे थे तो मुश्किल से 1.5-2-3 मिनट के आसपास उन्होंने अपनी बात की है। इसके बाद वो मंच बंद किया और जितने लोग बैठे थे 1-2 किया। अमूमन राजनेता ऐसा करते नहीं, अपनी बात कही और निकल जाते हैं। जी, मुझे भी अच्छा लगा जब युवराज साहब ने खुद हमसे कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोग मंचीय कार्यक्रम थोड़ा कम करेंगे और मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों से, अपने परिवार से मिलूं। तो फिर मैंने कहा कि हम एक व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्था हमने बनाई
भाषण हमने कम रखे, लोगों के अपनी बात कम रखी और सीधे युवराज साहब और लोगों को, मतलब लोगों को उनके युवराज साहब सौंप दिए कि आप उनसे मिलिए, परिचय प्राप्त कीजिए, अपना प्यार लुटाइए और आपके भाले हैं बस। चलिए, तो अभी की जो कैंपेन की स्थिति है या जो चुनाव का माहौल चल रहा है, कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आप अपने आप को पार्टी को लेकर जो है? देखिए, हमने ये तय किया है कि हमें 100% बूथों को जीतना जी। और 370 वोट बढ़ाते हुए हमें अपने हर मतदान केंद्र को जीतना, इस दिशा में हम काम कर। चलिए, एक चीज और बता दीजिए, सिंधिया एक बहुत बड़ा नाम कांग्रेस में भी होते थे, बीजेपी में भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो इस चुनाव में जब देश भर मोदी का नाम ले रहा है, तो मोदी और सिंधिया में अगर हम देखेंगे तो रेसो कितना चलेगा आपके? देखिए, नेतृत्व तो निस्संदेह हमारा मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में गए 10 साल में जो भारत में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, विकास और विकसित। नहीं, दोनों में यहाँ कौन ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व मोदी जी का है और सिंधिया जी उसको स्वयं भी उनका नाम लेते हैं। और मतलब मुद्दा ये है कि पूरे देश में जिस तरह मोदी लहर है, उसमें क्या मध्य प्रदेश और क्या पूरा देश और क्या अशोकनगर गुना की सीट, यानी कि सारे के सारे चेहरे इस समय मोदी के नाम के आगे थोड़े से कमजोर हैं, टॉप पे मोदी है। आप बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।